कोर्ट में कि क्या हो रहा है। अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्रदेश लेवल तक जाएगा, फिर हम पूरी सरकार की ईंट से ईंट बना देंगे अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई अधिवक्ताओं की। उनके परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके किसी भी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, कम से कम वो अपने उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिस तरीके से मुझे पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी, तो फिर से लाइव हूं जी टाइम्स पर। यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ है चंद्रशेखर यादव, अधिवक्ता, जिनकी नृशंस हत्या की जाती है बस्ती जिले में। एक तरफ शासन का ये कहना है कि सभी इस पूरे प्रदेश में सुरक्षित हैं, सबके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला आज खुद सड़कों पर है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। अधिवक्ता वर्ग पूर्ण रूपेण जो है वो विरोध का स्वर अलाप रहा है और साथ ही साथ चंद्रशेखर यादव के साथ खड़ा दिख रहा है। ऐसे में हमारे बीच ये जो धरना हो रहा है आज हम सीधे जोड़ेंगे इन अधिवक्तागण से और जानेंगे कि क्या है इनकी मुख्य मांगे। जिले में नृशंस हत्या होती है दिन दहाड़े, उसके बाद भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया है चंद्रशेखर यादव जी के परिवार को। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग शुक्ला जी, चूंकि 25 जनवरी की घटना है, 26 जनवरी गणतंत्र का वो था, कल से हम लोग धरनारत हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा परिवार शोकाकुल है, उनका परिवार तो शोकाकुल है ही, हम लोग भी काफी व्यथित हैं। और इतना सब आंदोलन होने के बाद 2 दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन पुलिस का एक भी जो व्यक्ति है, कोई भी अधिकारी जो सक्षम है, वह आकर के हम लोगों को आश्वासन नहीं किया कि हम तुरंत गिरफ्तारी करेंगे, तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग यह आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई जैसा माने उचित है। यहाँ तक देखने में आया है, सुनने में आ रहा है कि जो 3 बार उसको उस माने चंद्रशेखर यादव जी को गाड़ी चढ़ा करके मारा गया, उस पर शायद पुलिस के द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि 304A एक्सीडेंट का वो दिखाने का प्रयास किया जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम जरूर कहेंगे पुलिस प्रशासन को भी कि थोड़ा सा होश में आकर के सारी कार्रवाई न्यायोचित करेंगे, विधसंगत करेंगे, अन्यथा बहुत बड़ी गलती वो करने जा रहे हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि तुरंत तत्काल सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करें 302 में, और उसके उनके खिलाफ विवेचना तो होना है कि डे लाइट मर्डर है तो निश्चित तौर पर चार्जशीट लगा के उनको पेश करें। मेरा सवाल आपसे है, अधिवक्ता वर्ग सबके लिए समुचित न्याय की व्यवस्था करता है, ऐसे में आज न्याय के लिए आप खुद सड़कों पर बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? इसको पुलिस की निष्क्रियता और ये जो आज हमारा अधिवक्ता भाई श्री चंद्रशेखर यादव जी की निर्मम हत्या हुई है, अगर पुलिस समय से जाग जाती तो शायद ये हत्या नहीं होती। और पुलिस को समय से सूचना दी गई, जहां इनकी बॉडी को फेंकी गई वहां 112 नंबर की पुलिस खड़ी थी, वहां हसन पेट्रोल पंप था, वहां पब्लिक भी थी, और वहां खड़े होकर पूरे फिल्मी स्टाइल में ये वारदात हुआ है। पूरे फिल्म में मात्र 20 से 25 मिनट के अंतर्गत ये सारी घटनाएं अपहरण के बाद घटित हुई। हम चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू करे सरकार। ये मांग तो बहुत लंबे समय से आप मांग रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सरकार इस पर कोई जू नहीं रेंगता है, और जब तक ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हम सब इसी तरीके से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम जिले में शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। अब मेरा सवाल आपसे था, आप बताएं कि इतने ज्यादा लोगों को ये पूरा भारत जो है आपकी न्याय व्यवस्था पर टिका हुआ है, काफी लोगों को न्याय दिलाते हैं, किसके साथ अन्याय भी होता है, ऐसे में खतरा तो आपके सर पर भी मंडराता है कहीं ना कहीं। आपके खतरे को दूर करने के लिए किस प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में?
देखिए, अधिवक्ताओं के लिए तो आज की स्थिति सबसे ज्यादा ये है कि सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं का ही शोषण हो रहा है और खुलेआम शोषण हो रहा है। सरकार है, सरकार की तरफ से भी कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया इस मैटर को लेके। 4 दिन हो गए हैं। यहाँ अगर मैं तो खुलेआम आह्वान करती हूँ, अगर यहाँ पास में एसपी का ऑफिस है तो वहाँ वो यहाँ पे आए और जवाब दे। 50 मीटर की दूरी पे एसपी का ऑफिस है। 50 मीटर की दूरी पे है। 4 दिन हो गए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन से हमारे अधिवक्ता साथी चंद्रशेखर यादव जी की निर्मम हत्या कर दी गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उनको पेश करें कोर्ट में कि क्या हो रहा है। अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्रदेश लेवल तक जाएगा। फिर हम पूरी सरकार की ईंट से ईंट बना देंगे अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई अधिवक्ताओं की। अधिवक्ताओं को कमजोर ना समझे। यदि अधिवक्ता कलम चलाना जानते हैं तो अधिवक्ता डंडा भी चलाना जानते हैं। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? हम चाहते हैं हमारे जो अधिवक्ता साथी की निर्मम हत्या की गई है उनके परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके किसी भी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कम से कम वो अपने उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से मुझे पता लगा, मैं आगरा से आई हूँ, हरजीत अरोरा, जिस तरीके से मुझे पता लगा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन यापन करने के लिए और कोई नहीं है, वही एकमात्र थे जो उनका जीवन यापन के लिए थे, तो उनको भी सरकार से इतनी मदद मिले कि उनके बच्चों का आगे का जीवन यापन हो सके। मेरा सवाल सर आपसे है कि न्याय की जो व्यवस्था है वो हमने देख ली, इतने दिन से सड़कों पे बैठे हैं, अभी क्या आशा है और क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? हम लोग यही गुहार लगाना चाहते हैं। सारे अधिवक्ता हमेशा आम जनमानस की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग का क्या गुहार है, हम लोग तो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और आम जनमानस सुरक्षित रहे और इसका क्या नाम प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जिससे वकीलों की सुरक्षा हो सके। आज न्यायालय भी हम लोगों से यह है कि आप नहीं करें, हमारा एकमात्र आंदोलन ही एकमात्र साधन है। अगला स्टेप क्या होगा अगर इस आंदोलन के बाद कोई रुख उनका साथ नहीं होता है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? हम लोग न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। जब हम नहीं सुरक्षित है कैसे न्याय दिला सकते हैं? आप ये बताइए जो है, हम आपको न्याय कैसे दिलाएंगे जब हम खुद नहीं सुरक्षित हैं? इसके लिए हम बहिष्कार करेंगे न्यायालय का। तो हमारे सिविल बार के अध्यक्ष जी ये सिविल बार के अध्यक्ष महोदय यहाँ पे खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको, ये पूरी व्यवस्था आपकी आज यहाँ सड़कों पर खड़ी है, एक तरफ सरकार दम भरती है कि सब कुछ चाक चौबंद है और कहीं भी किसी प्रकार का लूप होल नहीं है, ऐसे में अधिवक्ता वर्ग जो सबको न्याय दिलाने वाला होता है वो खुद सड़कों पर न्याय की अपेक्षा लेके बैठा हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? हमारा ये आंदोलन बस्ती तक सीमित नहीं है, ये हमारा आंदोलन उत्तर प्रदेश के 40-45 जिलों में चल रहा है और हमको लोगों ने फोन करके बताया है, उसकी कॉपी व्हाट्सएप किया है कि हम आपके समर्थन में न्याय कार्य पे विरत हैं और अभी हम यहाँ जाम किए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद हम मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, NH-28 जाम करेंगे, जरूरत पड़ी 28 पहले से जाम है। जो जाम है वो बड़े वाहनों के लिए है, हम जब बैठेंगे तो हम जान देने के लिए बैठेंगे। ये अधिवक्ता वर्ग है, जान देने की नौबत है, आज इस व्यवस्था में जान देने की नौबत है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं, आप बताएं कि ये सभी सड़कों पर बैठे हैं जी, तमाम लोगों को न्याय दिलाते हैं आप जी, कहीं ना कहीं खतरे आपके सर पे भी मंडराते रहते हैं, जी। आपके लिए क्या व्यवस्था की है सरकार ने? जी हम अधिवक्ताओं के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, न 1 रुपए का फंड है, यहाँ तक कि बाथरूम तक बनवाने का पैसा इनके पास नहीं है। 1 बोरी यूरिया पकड़ करके ये बाइट देते हैं मीडिया में कि हमने यूरिया पकड़ लिया है। एक जानवर छुट्टा पकड़ लेंगे, कहेंगे कि हमने पशु तस्कर पकड़ा है, पैर में गोली मारा है। ठीक है, हमारी बहुत छोटी सी मांग है, कोई मर गया है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। शासन की कलई खोल रहे हैं जी साहब, और एक भी मुलजिम गिरफ्तार कर लेते, एक बाइट दे देते, कहीं से भी दे देते, हम मान लेते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते। हम इतने फालतू नहीं, हम 24 घंटा मेहनत करने वाले हैं, हम लोगों को न्याय दिलाते हैं। बगल में आपके 100 मीटर भी नहीं है एसपी ऑफिस, क्या कारण है कि अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है? देखिए महोदय, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जब तक इलाहाबाद में पढ़ते हैं तब तक वो नमक भात खा करके पढ़ाई करते हैं, जैसे नौकरी पाते हैं तैसे विस्की ब्रांडी रंडी चलने लगता है। अभी बताओ, तो ये बहुत हृदयस्पर्शी बात कही है। जिले के प्रशासन के जो भी आला अफसर हैं
उनको आंख खोलने की जरूरत है कि अधिवक्ता वर्ग आज सड़कों पर है। आप जैसी कुर्सियां आखिर इस जिले में किस लिए शाश्वत हैं। मेरा इस पूरी घटनाक्रम पर अगली रिपोर्टिंग के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।